हरियाणा के शिक्षा पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी, ये बताइए कि स्कूल खोलने की क्या प्लानिंग है सरकार की? देखिए, अभी केंद्रीय मंत्री जी ने इस प्रकार का आदेश पूरे देश में दिया कि हर स्टेट की जो शिक्षा मंत्री है और विभाग जो है वो अपना निर्णय ले सकता है अपने हिसाब से कि वहाँ किस टाइम से स्कूल खुलने चाहिए, तो अपना आप निर्णय इसका लेगा। तो हमने भी उसमें निर्णय लिया कि हम जल्दी जो आने वाला जुलाई महीना है उससे क्लासेस शुरू करेंगे और स्टार्टिंग हम जो 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास है उससे शुरू करेंगे और उसके बाद फिर हम जो 6ठी से 9वीं तक है उसको शुरू करेंगे। उसके बाद छोटी क्लास जो है 1ली से 5वीं उसकी शुरुआत करेंगे। उसके साथ साथ हमने इस प्रकार का विचार भी किया है कि जो 50% बच्चे हैं वो एक टाइम में स्कूल में आएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। लगभग 30 बच्चे होते हैं क्लास में, तो 15 एक टाइम आएंगे, 15 एक टाइम आएंगे। उसमें भी 2 विचार हैं कि एक तो ये है कि 15 बच्चे एक दिन आएंगे, 15 बच्चे एक दिन आएंगे। उसमें दूसरा इस प्रकार का विचार है कि 15 बच्चे सुबह के टाइम आएंगे, 15 बच्चे शाम के टाइम आएंगे। तो उसके लिए हमने डेमो की एक व्यवस्था की है। 4 स्कूलों में हम डेमो का निर्णय हमने लिया है, वहाँ पे हम डेमो करेंगे। तो देखेंगे कौन सी जो सिस्टम है वो ज़्यादा सूट करता है बच्चों को भी, टीचर को भी। सारे सिस्टम में क्या अच्छा है, तो जो ठीक लगेगा उसके हिसाब से हम शुरुआत उसकी करेंगे। गुर्जर साहब, कुछ क्लासेस के रिजल्ट पेंडिंग है, उनको लेकर क्या नीति अपनाई जाएगी? देखिए, 10वीं क्लास का ही रिजल्ट पेंडिंग है और उसका एक पेपर है साइंस साइड का जो अभी हुआ नहीं। 40 नंबर का पेपर तो हो चुका है, 60 नंबर का पेपर हुआ नहीं है। तो पहले हमने एक निर्णय लिया था कि हम औसत नंबर जितने उनके सभी सब्जेक्टों में उसमें से औसत नंबर उतने ही उसको देंगे बच्चे को, उसको अगली क्लास में प्रमोट कर देंगे। लेकिन अभी एक विचार ये आया कि क्योंकि जो बच्चे साइंस साइड में जाना चाहते हैं तो उससे क्लियर नहीं होगा उस बच्चे का कि उसका साइंस में उसकी योग्यता कितनी है। तो उसमें हमने विचार किया कि जो बच्चे साइंस साइड लेना चाहते हैं, चाहे वो कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं या कोई ITI या जिसमें भी साइंस से संबंधित कोई भी वो करना चाहते हैं, तो उनको पेपर देना होगा। लेकिन बाकी बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर देंगे। गर्मियों व सर्दियों की छुट्टियों को लेकर क्या नीति अपनाई जा सकती है? देखिए, इस हमारे एक साल में 234 जो है दिन होते हैं जिनमें स्कूल लगते हैं और कोरोना की वजह से जो नुकसान हुआ लगभग हमें 43 दिन का नुकसान हुआ। तो हमने एक विचार किया था पहले ही कि जो गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां और 11 शनिवार हैं, तो वो छुट्टियां अगर हम कैंसिल कर दें तो 41 दिन हमें मिल जाते हैं, तो हम सिलेबस अपना पूरा कर लेंगे। तो अभी तक तो निर्णय यही है कि हम इस पर उसी प्रकार से काम करेंगे और अगर कोई बहुत ज़्यादा गर्मी या इस प्रकार की कोई बात आती है तो उस टाइम साथ के साथ निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन अभी तक का निर्णय यही है कि हम नहीं करेंगे और उनको छुट्टियों को कैंसिल करके इस प्रकार का कुछ अध्यापक को पूरा करेंगे। कुछ अध्यापक संघों के द्वारा इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग पहले भी देते रहे हैं, उनको छुट्टियां मिलनी चाहिए गर्मी की। नहीं, देखिए, मेरे पास तो किसी अध्यापक संघ की तरफ से इस प्रकार की कोई बात अभी तक आई नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से अभी आप कह रहे हैं और मेरा ख्याल अध्यापक भी पूरी रुचि ले रहे इस बात में, क्योंकि उस भी इस बात से सहमत हैं कि बच्चों का सिलेबस पूरा होना चाहिए। वो भी पूरे जुटे हैं इसमें। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो सिलेबस है वो पूरा करें उसका। जो PTI अध्यापक हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से हटाया जा रहा है, उनके लिए क्या व्यवस्था सरकार कुछ करने जा रही है? देखिए, उसके लिए कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि 5 महीने में दोबारा भर्ती करनी है और भर्ती में वही लोग भाग लेंगे जो 20,800 लोग जो थे जिन्होंने उस टाइम पेपर दिया था, वही लोग ही उसमें भाग लेंगे। और जो 1983 लोगों की नियुक्ति हुई थी उन्हीं से उनकी नियुक्ति होगी। उनको उम्र की रिलैक्सेशन दे दिया, कोई किसी प्रकार की फीस नहीं है। तो जैसी गाइडलाइन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है हम उसके अनुसार ही उसका पालन करेंगे। ये ठीक है कि ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। अब बच्चों को हटाना निश्चित तौर से दिक्कत होती है, जब सामने होते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी उस टाइम थी उसने जो उसकी जिम्मेदारी थी उसका निर्वाह ठीक तरीके से किया और जो तरीके अपनाए गए वो सही तरीके नहीं थे। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की। मैं मानता हूँ कि सारे पाप के भागीदार वही हैं और उन्हीं के कारण ये सारा कुछ हुआ है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार करेगी? विचार करेंगे, बात रखेंगे, मैं मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखूंगा। वैसे मुझे लगता है कि उनको होनी चाहिए इनके खिलाफ कार्रवाई जिन लोगों ने
इतने लोगों का विषय खराब किया। बतौर पर्यटन मंत्री हरियाणा के पर्यटन विभाग क्योंकि सीज पड़ा है इस वक्त, ये उसको उभारने के लिए क्या रणनीति है? देखिए अभी जब जैसे जैसे सारा कुछ खुलेगा उसके बाद ही पर्यटन का भी काम शुरू होगा। अभी तो लोग अपने घरों से निकलने की के बारे में भी सोचते हैं कि निकलना नहीं निकलना, पर्यटन तो उसके बाद ही शुरू होगा। तो जैसे ही ये शुरू होगा तो फिर पर्यटन पर भी ध्यान देंगे। तो ये है कंवरपाल गुर्जर जो कि हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री हैं। उनका कहना है कि जो डेमो क्लासेस हैं वो शुरू की जाएंगी, उसके रिजल्ट पर ही सब कुछ आगे निर्भर करेगा। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।